बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं बैंगन और आलू के पकौड़े। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं। रेसिपी बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी, तो उसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे, उसमें 1 कप मैं बेसन डाल दूँगी। बेसन को अच्छी तरह से हमने छान लिया है। अब कुछ मसाले इसमें शामिल करते हैं। थोड़ा-सा नमक इसमें शामिल कर रही हूँ, हल्दी थोड़ी-सी इसमें डालूँगी। सारे ना जो मसाले हैं वो आपने अपने टेस्ट के बराबर डालने हैं। और थोड़ी-सी इसमें मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी-सा सूखा हुआ धनिया था, ठीक है ना? उसको मैंने मोटा-मोटा कूट लिया। अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद अब मैं अच्छी तरह से आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें गुठली वगैरह बिल्कुल भी ना हो। पहले थोड़ा-सा पानी डालूँगी, पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। एकदम आपने सारा पानी नहीं डाल देना। पानी डालने के बाद अभी जैसे ही इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, सारे मसाले और थोड़ा-सा पानी, अब मज़ीद पानी इसमें शामिल करके इसका गाढ़ा-गाढ़ा पेस्ट बना लूँगी मैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। आप चाहें तो फ़ोर्क की मदद से भी और हैंड बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ और ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये इसका पेस्ट बन गया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे कि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से आ जाए। तो चलें, जो हमने सब्ज़ी की कटिंग किया मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने 2 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के और उसको फिंगर चिप्स की शेप में काट दिया। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, मैंने मोटा-मोटा थोड़े से काटे हैं और ठंडे पानी में डाल के इसको एक दफ़ा वॉश किया और दूसरे पानी में रख दिया। अच्छा, अब इसके अलावा मेरे पास ये बैंगन है, लंबे वाले बैंगन हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें गोल वाले बैंगन इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये मैं ताज़े घर के तोड़े हुए बैंगन हैं। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे फिंगर ही शेप में, जिस तरह मैंने आलू की कटिंग की इसी तरह हमें इसकी कटिंग कर ली और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। जी, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तीनों चीज़ें मेरे पास बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आलू भी मेरे पास तैयार हैं, बैंगन भी कट गए हों और जो पेस्ट मैंने बेसन का बनाया था उसको भी 10 से 15 मिनट गुजर गए हैं। तो कढ़ाई मैंने पहले से ही ऑयल इसमें डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है और काफ़ी हद तक ये ऑयल गर्म हो गया है। तो चलिए सबसे पहले हम आलू के पकौड़े बना लेते हैं। इस तरह आपने एक-एक आलू लेना है और उसको अच्छी तरह से जो आपने मिक्सर बनाया है इसमें डिप करके और गरमा-गरम ऑयल में डालते जाना है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चूल्हे की फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है, हाई नहीं रखनी कि ऊपर से ब्राउन हो जाए तो आलू वरना कच्चे रह जाएँगे। आराम-आराम से मैं इसी तरह डालती जा रही हूँ और बनाएँगे। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से ये बनने वाला वीडियो है, रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में भी बताना है। जी, तो ये देखिए एक साइड से इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया और बहुत ही अच्छा इसका जब कलर आ गया तो मैंने इसको अब अच्छी तरह से इसका ऑयल निकाल के और हम इसको एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से मैं बकाया भी बना लेती हूँ। जी, अब ये देखें और अब इसको मैं प्लेट में रख देती हूँ और इसी तरह से अब हम बकाया जो रहते हैं हम वो बना लेते हैं। जी, तो ये बनाने के बाद अब हम चले जाएँगे बैंगन की पेस्ट की तरफ, बैंगन के पकौड़े की तरफ सॉरी। जिस तरह आपने आलू का मतलब कि मिक्सर तैयार करके वो किया था, इसी तरह हम बैंगन का भी यही करेंगे। इसको डिप करेंगे और इसको गरमा-गरम ऑयल में डाल देंगे। जिसमें मैंने आलू वाले चिप्स फ्राई किए थे, उसी में मैं बैंगन वाले पकौड़े भी फ्राई कर रही हूँ उसी ऑयल में, अच्छी तरह से। और आप यकीन करें कि ये इतने सॉफ्ट थे, इतने मज़ेदार ये बने थे। अभी आपने इसका बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना है, 2 से 3 मिनट आपने इंतज़ार करना है, ये फ़ौरन से इसका कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं। और अब आराम-आराम से आपने इसका साइड चेंज करना है। जी, तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और थोड़ा-सा हम इसको ब्राउन होने तक इसका वेट करते हैं। जैसे ये ब्राउन होंगे तो हम इसको भी निकाल लेंगे और इसी तरह मैं सारे मज़ीद और तैयार कर लूँगी। बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी से ये बनने वाली वीडियो है और रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें अब इसकी मैं आपको फाइनल लुक बता देती हूँ। जी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये देखें आलू के पकौड़े कितना मज़े का, कितना खूबसूरत कलर आया और आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल चुके थे। इसी तरह मैं एक बैंगन का भी लेती हूँ और ये देखिए इतने सॉफ्ट बने थे। ये हाथ में मैं आपको पकड़ के दिखा रही हूँ। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।